मेजॉरिटी की गाड़ियों में, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि 99% गाड़ियों में अब जो टायर्स आ रहे हैं वो ट्यूबलेस टायर्स आ रहे हैं। तो ट्यूबलेस टायर की जो टेक्नोलॉजी है वो जो उसमें हवा भरी जाती है या नाइट्रोजन डालें या कंप्रेस्ड एयर डालें, तो वो अल्टीमेटली हवा उस टायर में रहेगी कैसे? तो वो रहती है रिम का जो कॉलर है, और टायर का कॉलर है वो अपने आप में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाता है कि उसके चलते हवा उसमें से निकलती नहीं है, इसीलिए उसको ट्यूबलेस टायर कहा जाता है। उसके अंदर कोई ट्यूब नहीं होता है। पहले के टेक्नोलॉजी में ट्यूब हुआ करता था। अब क्योंकि स्टील रिम में जंग लगने की एक शिकायत होती है, तो उस जंग लगने की वजह से कई बार आप देखेंगे कि जो कॉलर है जहाँ पे टायर और रिम बैठ रहा है स्टील रिम में, वहाँ से ना हल्का हल्का हवा निकलने की शिकायत आती है। तो ये एक एडवांटेज और अलॉय रिम में आ जाता है कि अलॉय रिम में नॉर्मली रस्ट तो लगना नहीं है, तो अंदर जो टायर और रिम का जो सरफेस है जो एक दूसरे में टच कर रहा है, वहां से लीकेज की संभावना काफी कम हो जाती है। पहले के ज़माने में जो गाड़ियाँ होती थी उनका रिम्स, टायर का जो जिस पे टायर रहता है वो रिम्स किस तरह का होता था, और आजकल जो आने लगा है आजकल की गाड़ियों में किस तरह का रिम्स होता है, और दोनों में क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के एस्पेक्ट्स हैं? धन्यवाद। बहुत छोटा सा लगने वाला टॉपिक है और बहुत सटीक है। बात तो आपने सही बोली कि टायर है रबर का होता है। अब वो टायर को किसी न किसी चीज पे तो हमको फिट करना पड़ेगा ताकि वो गाड़ी में फिट हो जाए जी। तो अगर आप बहुत पहले चले जाएं, जो विंटेज कार्स आज के डेट में जिसको हम लोग बोलते हैं आज के समय में, उसमें शक्ति जी ये रिम्स जो हैं वो स्पोक वाले होते थे। जैसे आपके बाइक्स में या साइकिल में जो बीच में एक हब होता है और उसके बाद एक रिंग होती है जिसको हम लोग स्पोक से जोड़ते हैं। बिल्कुल। उसमें काफी सारे स्पोक्स लगे होते हैं। तो बहुत पहले तो टायर्स जो हैं वो स्पोक वाले रिम पे फिट होते थे। ये दर्शकों के लिए सिर्फ बता रहे हैं, बहुत सारे पुराने विंटेज कार्स में हमारे दर्शकों ने देखा भी होगा। उसके बाद जो मेजर क्रांति आई वो जो कि काफी दिन तक चली वो थी स्टील रिम्स। स्टील रिम्स का मतलब स्टील की जो शीट है उसी को हम लोग एक रिम का शेप देते थे, उस पर टायर चढ़ाते थे और उसको हम लोग गाड़ी में फिट कर देते थे। काफी दिन चला, काफी सालों, कितने दशकों तक ये चला। बट इसके बाद विगत हमारे देश में लगभग 15-20 साल से, जो मेरा अनुमान है थोड़ा पहले भी हो सकता है, अब जिसको साधारण भाषा में लोग अलॉय रिम्स बोलते हैं, अलॉय रिम्स। अलॉय जिसको आपने बोला, अलॉय, अलॉय जो है साधारण भाषा में वो मिश्रण है एक से ज्यादा धातु का। थ्योरेटिकली मूल रूप से जो व्हील रिम्स अब जिसको हम लोग अलॉय रिम्स बोलते हैं वो प्राइमरीली एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये दो मेटल के मिश्रण से तैयार होता है। मैग्नीशियम अलॉय रिम्स इसका सही नाम है। और भी तरह के कुछ पदार्थ इसमें मिलते हैं, बट मूलतः दो तरह के मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट इज एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। इसलिए उसको पहले लोग मैग व्हील बोलते थे, फिर बाद में अलॉय रिम्स बोलने लगे। बट अलॉय का मतलब है कि मिश्रण है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि भाई बदलाव आया क्यों? तो इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलन इसका बढ़ गया है। देखिए इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि टायर के साइज बड़े होने के बावजूद रिम का जो वजन है, अगर हम कन्वेंशनल स्टील रिम से कंपेयर करते हैं जो पहले होता था गाड़ियों में, उससे इसका वजन कम होता है। दूसरा फायदा इसमें है कि ये देखने में सुंदर लगता है। जो मुख्य कारण है, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर मेजॉरिटी मोर देन 90% लोग जो हैं उसको अपने गाड़ी में लगाते हैं या लगी हुई गाड़ी का चयन करते हैं खरीदते समय, क्योंकि देखने में सुंदर लगता है, उसकी फिनिश अच्छी आती है। तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें जंग नहीं लगता है, रस्ट फ्री होता है। चौथा एडवांटेज इस तरह के रिम्स का है कि अल्टीमेटली रिम तो जो है वो टाइट रहता है गाड़ी के मैकेनिज्म में,
जो ब्रेकिंग सिस्टम है उस पर। ब्रेक फ्रिक्शन पे काम करता है, घर्षण होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी पैदा होती है। तो एल्यूमिनियम भी अगर उससे सटा हुआ है तो अलॉय रिम भी गर्म होगा, स्टील रिम भी गर्म होगा। बट एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स जो हैं जब गाड़ी चलती है तो इसकी कूलिंग मच फास्टर होती है रिम की, बिकॉज रिम के पीछे तो ब्रेक सिस्टम है जो जहाँ पे बहुत हीट जनरेट हो रही है। तो जो एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये भी है कि एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स जो हैं वो हीट जो जनरेट हो रही है उसको फास्टर तरीके से डिसिपेट करते हैं, मतलब जल्दी ठंडा हो जाते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें स्टील रिम से। तो एक ये भी एडवांटेज है। तो इन सब एडवांटेजेस को देखते हुए एक चीज़ और है जो कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, बट पर्सनल मेरा ऐसा अनुभव नहीं हुआ है कि इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है। इसके पीछे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट मुझे लगता है कि राइड क्वालिटी जो है वो ज़्यादा टायर से रिलेटेड होती है। बट फिर भी कुछ लोग कहते हैं, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि राइड क्वालिटी से इम्प्रूव नहीं होती है। तो हमने बताया आपको कि पहला जो फ़ायदा है वज़न कम हो गया, दूसरा फ़ायदा है देखने में सुंदर लगता है, तीसरा फ़ायदा है इसमें जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं होता है, चौथा फ़ायदा है एक सर्टेन अमाउंट तक का जो इम्पैक्ट होता है गाड़ी जब चलती है, तो कभी रोड पे कुछ गड्ढे हो गए, कुछ बम्प्स हो गए, कुछ इस तरह के अगर सरफेस में कोई बदलाव होता है तो एक सर्टेन इम्पैक्ट तक अलॉय रिम्स जो हैं वो गाड़ी जब इस तरह के गड्ढे में या ब्रेकर में या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन से टकराते हैं टायर, तो रिम बेंड नहीं होता है कुछ इम्पैक्ट तक। बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, एक लेवल के ऊपर स्टील रिम और अलॉय रिम में जो एक मैं अलॉय रिम का नुकसान समझता हूँ वो ये है कि एक इम्पैक्ट का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्टील रिम शायद मुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। बट अलॉय रिम का बहुत सीवियर इम्पैक्ट में हो सकता है टूट जाए। तो अमूमन देखा गया है कि अगर इम्पैक्ट इतना सीवियर है तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और वो सिर्फ उसके चलते रिम का डैमेज ही नहीं होता है, काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होता है तब रिम टूटता है। और इसमें मैं बात अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने गाड़ी में अलॉय रिम्स अपग्रेड कर रहे हैं या लगाने का सोच रहे हैं तो मेरा इसमें दो सुझाव है। एक, कोशिश करें कि अगर आप टायर नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ रिम को चेंज कर रहे हैं, स्टील रिम से हटा के अलॉय रिम पे जा रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान दें कि जो इसके डायमेंशंस हैं जो रिम के, मतलब डायमेंशन की जब मैंने बात आपको बोली तो इसका ये मतलब है कि रिम की जो चौड़ाई है जिस पे टायर अल्टीमेटली आके बैठता है, वो जो टायर लगा हुआ था जिस रिम में उसी का डायमेंशन का होना चाहिए। नहीं तो लगने को तो लग जाएगा, अगर उसके रिम की चौड़ाई ज़्यादा हुई तो जो टायर का जो साइड वॉल है उसका जो साइड में जो कर्वेचर होता है, जो साइड में आप देखते हैं टायर साइड से गोल होता है, वो शायद अगर रिम हम ऐसा लगा दें जिसमें कि चौड़ाई ज़्यादा है तो वो रिम थोड़ा ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, मतलब उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, तो टायर का जो साइड वॉल है वो शायद थोड़ा सा ऐसे खड़ा हो जाएगा। इसके चलते क्या होगा, ये जो कुशनिंग इफेक्ट है ये कम हो जाता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो गाड़ी पे आने लगता है, राइड क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो मेरा दर्शकों से हमारे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अलॉय रिम में अपग्रेड कर रहे हैं तो पहली चीज़ का ध्यान दें कि अगर टायर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, वही टायर लगा रहे हैं जो पहले वाले रिम में था, तो प्लीज़ ध्यान दें कि रिम की सभी डायमेंशंस, डायमीटर, विड्थ एट्सेट्रा, वो एग्जैक्टली वही डायमेंशन हो जिस डायमेंशन का स्टील रिम था। और दूसरा मेरा इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट सुझाव है। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट काफ़ी सारे देखने में अट्रैक्टिव अलॉय रिम्स आजकल बाज़ार में मिलते हैं और कुछ ऐसे देशों से इंपोर्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम होता है इसका, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के चलते, सस्ता के चलते काफ़ी सारे अलॉय रिम्स कुछ ऐसे देशों से इंपोर्ट होते हैं जहाँ की गुणवत्ता पे
एक प्रश्न चिन्ह रहता है लोगों को। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जो रिम्स इंपोर्ट होते हैं शायद उसका कॉस्ट कम करने के चलते वो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, स्पेशली जब हम इंपोर्ट करते हैं कुछ देशों से, जहाँ से अमूमन हमारा ये मानना है कि उस देश से जो सामान आता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं होता है। तो इसमें मेरा एक सजेशन है कि कोशिश करके जिस मैन्युफैक्चरर की गाड़ी आपके पास है उनके पास या तो हायर वेरिएंट में अलॉय रिम्स कंपनी फिटेड आते हैं, या एक्सेसरीज जो जेन्युइन एक्सेसरीज होती है उसमें जो रिम्स मिले वही लगाएं, क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी टेस्टेड, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया होती है। तो ये 2 सुझाव है रिम्स के बारे में हमने बताया आपको। अशोक जी, 2 सवाल है। एक तो जो लोअर वेरिएंट की गाड़ी है तो उसमें अभी भी अलॉय व्हील्स अलग अलग, अगर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो अलॉय व्हील्स नहीं देते हैं क्या? और दूसरा, अगर वो अपग्रेड करें तो खूबसूरती की तरफ बहुत आफ्टर मार्केट्स में जाके खूबसूरत दिख रहा है इसलिए लगा लिया, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर दिया, और जब गाड़ी आप चला रहे हैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा से भी खिलवाड़ होगा। देखिए, इसमें 2-3 स्कूल ऑफ थॉट है, विचारधारा है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम अलॉय रिम लेने के चलते एकदम ऊपर वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा जिसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। हमारा बजट कम है तो हम क्या करते हैं, लोअर वेरिएंट वाली गाड़ी खरीदते हैं और बाकी चीज़ ना अपग्रेड करके सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने के लिए हम रिम को सिर्फ स्टील रिम को हटा के अलॉय रिम लगा देते हैं। वहीं पे मेरा ये कहना है कि डायमेंशंस को मिला लें और कोशिश करें कि ब्रांडेड लें। ब्रांडेड का सबसे सेफ तरीका है कि जो रिम उन्हीं की गाड़ी, जिस गाड़ी में वो लगाना चाहते हैं उसके अपर वेरिएंट में कंपनी से फिट होके आता है, वो एज ए स्पेयर मिल जाता है तो वो लगा लें। अथवा बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स लोअर वेरिएंट के लिए अपने शोरूम में, अपने सेल्स पॉइंट पे एक्सेसरीज के तौर पे रिम अपग्रेड करने के लिए बेचते भी हैं, वो लगाएं। वो ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा सेफ है। तो जैसे हमारी परंपरा रही है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको डेमो के माध्यम से दिखाएं। इसी क्रम में अलग अलग तरह के जो रिम्स हैं उसके बारे में हम संक्षिप्त में बता देते हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, हमारे दर्शकगण देख पा रहे हैं ये गाड़ी। इसमें भी देखिए टायर लगा हुआ है, रिम है, बट ये रिम जो है ये स्टील रिम है। ये स्टील शीट से बना हुआ रिम है जिसकी हम लोग ने चर्चा की थी। स्टील रिम, वो ये स्टील रिम है। ये स्टील के शीट से इसको इस रूप में बनाया गया ताकि ये रिम का काम करे और इस पर टायर हो जाए। तो ये हुआ हमारा एक टाइप जिसको हम लोग स्टील रिम कहते हैं। अब जो हम दिखाना चाहेंगे वो एक अलॉय रिम है। अगर हमारे दर्शक इसको देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये स्टील शीट से नहीं बना हुआ है, एक रिम का प्रकार है जो कि अलॉय रिम है। इसमें देखिए ये अलॉय है, ये इसमें शीट नहीं है, आप देख सकेंगे इसमें शीट नहीं है। और ये जो है ये सिल्वर फिनिश में है, मतलब इसका कलर जो है वो ग्लॉसी सिल्वर है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। स्टील रिम्स होते हैं उसमें अमूमन लोगों को अच्छा दिखने के लिए इसके ऊपर में व्हील का कैप लगाना पड़ता है। व्हील कैप जो है वो कई बार निकलने में दिक्कत होती है, कई बार बड़े बम्प्स में जाने पे खुल के गिर जाता है, और काफ़ी दिन से अगर नहीं खुला है तो कभी पंक्चर वंक्चर हो जाए तो उसको खोलने में मतलब व्हील के कवर को निकालने में भी दिक्कत होती है। इसमें देखें, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये भी एक अलॉय रिम है, ये भी एक प्रकार है, बट ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। ये देखिए ब्लैक फिनिश है, चमकदार ग्लॉसी फिनिश में, ब्लैक फिनिश में। ये भी अलॉय रिम है, देखिए ये देखिए, ये अलॉय रिम है, ये स्टील शीट का नहीं। और अब हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो हाई एंड गाड़ियों में जो थोड़ा कॉस्टली होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है और देखने में भी थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगता है, तो नॉर्मली देखा गया कि जो अपर वेरिएंट की गाड़ी में है उसमें जो अलॉय रिम्स आता है वो इस फिनिश में आता है। यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन है ग्लॉस ब्लैक, और ये जो आप दूसरा कलर देख रहे हैं ये कलर नहीं है, ये रिम जो है इसको हम लोग ने फिनिश किया है, मतलब जो ओरिजिनल इसका मटेरियल है। देखिए ये भी रिम अलॉय रिम है, तो ये ब्लैक है, बट ये जो आप देख रहे हैं चमकदार जो सिल्वरिश दिख रहा है, जो सिल्वर कलर का जो चमक, ये जो मटेरियल है अलॉय रिम, उसी को उस कलर में पॉलिश करके निकाला गया है। इसके ऊपर में कोई पेंट नहीं है, तो इसको आम भाषा में डायमंड कट फिनिश भी बोला जाता है। ये अल्टीमेटली इसमें क्या है कि जो ओरिजिनल मटेरियल है
उसका ये कलर है जो कि पॉलिश फॉर्म में आपको दिखता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड सम सिल्वर एक्सेंट्स तो देखने में और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो काफ़ी गाड़ियों में आप देखेंगे कि स्टील रिम लोअर वेरिएंट, उसके ऊपर अलॉय रिम्स बट वो सिंगल कलर फिनिश, और फिर जो टॉप वेरिएंट होते हैं उसमें डुअल कलर फिनिश, जिसको हम लोग डायमंड कट कहते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग करने का तरीका है, बट वो डुअल कलर में अलॉय रिम्स होते हैं। दो तरह के उसमें शेड्स दिखते हैं, तो देखने में और सुंदर लगता है, थोड़ा कॉस्ट बढ़े। तो हिट्स अप ऑटो में डेमो के जरिए हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने विस्तार से अपने दर्शकों को बताया। एक सवाल है अशोक जी, जो कॉस्ट को लेके है, बहुत सारे लोग हैं जो ये रिम लगाना चाह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का जो डेमो में हमने दिखाया, तो ये कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? देखिए, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप ये बोल रहे हैं तो बाकी जो फायदे हमने आपको बताया, आजकल एक और चीज हो गई है मेजॉरिटी की गाड़ियों में। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि 99% गाड़ियों में अब जो टायर्स आ रहे हैं वो ट्यूबलेस टायर्स आ रहे हैं। तो ट्यूबलेस टायर की जो टेक्नोलॉजी है, वो जो उसमें हवा भरी जाती है या नाइट्रोजन डालें या कंप्रेस्ड एयर डालें, तो वो अल्टीमेटली हवा उस टायर में रहेगी कैसे? तो वो रहती है रिम का जो कॉलर है, और टायर का कॉलर है वो अपने आप में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाता है कि उसके चलते हवा उसमें से निकलती नहीं है, इसीलिए उसको ट्यूबलेस टायर कहा जाता है। उसके अंदर कोई ट्यूब नहीं होता है। पहले के टेक्नोलॉजी में ट्यूब हुआ करता था। अब क्योंकि स्टील रिम में जंग लगने की एक शिकायत होती है, तो उस जंग लगने की वजह से कई बार आप देखेंगे कि जो कॉलर है जहाँ पे टायर और रिम बैठ रहा है स्टील रिम में, वहाँ से ना हल्का हल्का हवा निकलने की शिकायत आती है। तो ये एक एडवांटेज और अलॉय रिम में आ जाता है कि अलॉय रिम में नॉर्मली रस्ट तो लगना नहीं है, तो अंदर जो टायर और रिम का जो सरफेस है जो एक दूसरे में टच कर रहा है, वहाँ से लीकेज की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और क्योंकि ये बेंड जल्दी नहीं होता है, स्टील रिम जो है कुछ गड्ढे में जाके बेंड होता है, तो ट्यूबलेस टायर में अगर उसका कॉलर वगैरह बेंड हो गया तो फिर वहाँ से हवा निकलने की रहती। तो अब दैट इज द रीजन इसका कॉस्ट ज़्यादा है। भाई कुछ फ़ायदा है, लुक्स है, कुछ ड्यूरेबिलिटी है, कन्वीनियंस है। आमूमन जो देखा गया है शक्ति जी कि कंपेयर टू स्टील रिम लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट होता है एक अलॉय रिम का, एक स्टील रिम के बनिस्बत एक अलॉय रिम का। बट फिर भी लोग इसलिए लगाते हैं लोअर वेरिएंट में कॉस्ट, क्योंकि ये 4-5 गुना बढ़ जाता है, इसलिए लोअर वेरिएंट में कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए स्टील रिम अभी भी दिया जाता है। बट हायर वेरिएंट्स में उसके जो फायदे हैं अलॉय रिम्स के, उसको देखते हुए हायर वेरिएंट्स में अलॉय रिम ही दिया जाता है। 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स। स्टील रिम से अगर कंपेयर करें तो 4 से 5 गुना उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो रिम्स के बारे में विस्तार से हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने अपने दर्शकों के लिए कंटेंट लाया और रिसर्च करके बताया कि रिम्स की क्या उपयोगिता है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। हिट्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेल पर जो सवाल है वो ज़रूर डालें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।